दोस्तों, कहते हैं यह शख्स 4 दिसंबर 1982 में पैदा हुआ। जब यह शख्स पैदा हुआ तो इसकी माँ इसके तरफ देख के अपना चेहरा फेर लिया। बाप जो इसके पैदाइश से पहले बहुत खुश था, लेकिन इसका चेहरा देखने के बाद उसकी खुशी गमों में तब्दील हो गई, क्योंकि यह शख्स दोनों हाथ और दोनों पैरों से महरूम था। दोनों हाथ और दोनों पैरों से महरूम ही नहीं, बल्कि सिरे से इसके दोनों हाथ और दोनों पैर ही नहीं थे। जब इसे शऊर आया तो इसे पता चला कि मैं दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग हूँ। मैं उनकी तरह चल नहीं सकता, मैं उनकी तरह दौड़ नहीं सकता, मैं उनकी तरह खेल नहीं सकता। दोस्तों, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल द मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल द मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। जब इसे शऊर आया तो इसे पता चला कि मैं दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं उनकी तरह चल नहीं सकता, मैं उनकी तरह दौड़ नहीं सकता, मैं उनकी तरह खेल नहीं सकता, मैं उनकी तरह लिख और पढ़ नहीं सकता। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा, लेकिन दोनों हाथ और दोनों पैर न होने की वजह से स्कूल के बच्चे इसका मजाक उड़ाते, इमोशनल ब्लैकमेल करते। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और मस्तियां करते हैं, उस उम्र में यह शख्स इतना गमगीन रहने लगा था कि शायद एक बड़ा इंसान भी उतना गमगीन नहीं रहता होगा। जिस उम्र में बच्चे नए सपने देखते हैं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में यह शख्स अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके घर वाले इसे बचा लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं इसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक सुबह इसने अखबार खोला तो इसकी नज़र एक आर्टिकल पे पड़ा। वो आर्टिकल एक विकलांग शख्स के बारे में लिखा होता है। वो आर्टिकल पढ़ता है कि वो विकलांग शख्स अपनी मेहनत और कोशिश की वजह से आज समाज में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। जब यह शख्स उस आर्टिकल को पढ़ता है तो इसकी सोच बदल जाती है। ये अपने बारे में जो सोच रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर ही नहीं हैं, मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन जब यह शख्स आर्टिकल पढ़ा तो इसकी सोच बदल गई। तो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप अपने आप को निहायत ही कमज़ोर समझते हैं तो आप यकीनन कमज़ोर हैं। यदि आप अपने आप को नाकाम समझते हैं तो यकीनन आप नाकाम होंगे। अगर आप समझते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता तो यकीनन आपसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नेपोलियन हिल ने कहा था कि जो आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। आपकी ख्यालात ही आपकी तकदीर है। दोस्तों, अब यह शख्स अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगा। कहते हैं यह शख्स सिर्फ 17 साल की उम्र में लाइफ विदाउट लिम्स के नाम से एक एनजीओ खोला, लेकिन आज इस शख्स का नाम दुनिया के मशहूर 10 ट्रेनरों में शुमार होता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निक वुआइचिच की। इन्होंने सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदली, बल्कि आज ये लाखों नाउम्मीद लोगों के दिलों में उम्मीद के चिराग को रोशन कर रहे हैं। आज ये लाखों नाकाम लोगों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। आज ये लाखों मायूस लोगों को जीने की राह सिखा रहे हैं। दोस्तों, एक अच्छे ट्रेनर के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी हैं, एक अच्छे स्विमर भी हैं और एक अच्छे पेंटर भी। ये सर्फिंग भी करते हैं और ये फुटबॉल भी खेलते हैं। इन्होंने 2012 में शादी की और आज इनके 4 बच्चे भी हैं। दोस्तों, आज 2021 में इनकी पूरी मालियत $800,000 से भी कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, आज निक एक शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। आज इनको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, आज ये अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। निक कहते हैं कि मेरा यकीन मानिए, उम्मीद का खोना हाथ पांव खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। निक कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में आगे रास्ता नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे रास्ता ही नहीं है। उम्मीद की चिराग को रोशन कीजिए, आगे रास्ता जरूर दिखेगा। निक कहते हैं कि आपको जिंदगी से जो कुछ मिले उसे खुश दिली से कबूल कीजिए, फिर चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो, क्योंकि मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पे आप चढ़ के कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते हैं। निक कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, और आप वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा। निक कहते हैं कि वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है जो आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि आपके खुदा ने आपको कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में भेजा है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं और आप समझते हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप हमेशा
आप हमेशा नाकाम ही रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको एक बार निक की कहानी ज़रूर सुन लेनी चाहिए। निक जो इतनी महरूमियों के बाद भी, दोनों हाथ और दोनों पैर न होने के बावजूद भी इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, इतना बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, तो आप इससे कहीं ज़्यादा के हकदार हैं। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।